हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स की चैप्टर 1 को। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी एक्सरसाइज को 1.3 को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है। इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार जाके ज़रूर देखे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 0.001 पे बार। ठीक है, अब इसमें कितनी डिजिट्स पे बार है? 3 डिजिट्स पे बार है, तो यहाँ पर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, 1 पे बार है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 डिजिट्स पे बार है तो मुझे 100 से करनी है, 3 पे है तो 1000 से करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मैंने इसको मान लिया कि x इक्वल्स टू 0.001 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट्स ही रिपीट करेंगी ना, इसलिए यही तीनों डिजिट रिपीट होंगी, 001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000x आ जाएगा। इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो 3 डिजिट शिफ्ट होगा आगे की तरफ, 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब सिंपली हमें करना क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसका मतलब 1000x इक्वल्स टू 1.001 एंड सो ऑन। इधर क्या है? x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आगे क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, उसके बाद क्या है? 001 एंड सो ऑन। जब इनको माइनस किया जाएगा तो पीछे की सारी डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। पॉइंट के बाद में 0 रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 1x तो होगा ही, 1000 में से 1 जाएंगे तो 999x, मतलब कि 999x इक्वल्स टू 1 आया, तो x की वैल्यू हमारी सिंपली क्या आ जाएगी? 1/999 हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 डिजिट्स पे बार है उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर वही प्रोसीजर है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार उतारिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है? एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन, मतलब 9 जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में इसको व्यक्त करना है 0.999 को। ठीक है, जो कि आगे चलता रहेगा और इसके हमें आंसर को देखना है। ठीक है, कि ये आंसर हमारा कैसा आया है। ठीक है, अब देखिए ये 0.999 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता ना कि 0.9 पे बार, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि 0.9 पे बार का मतलब क्या है कि 9 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब उसने चाहे वो ऐसे दे क्वेश्चन को, चाहे ऐसे दे, एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। ठीक है, दोनों ही बारी में हमें पैटर्न जो है, तरीका जो है वो सेम ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे कि x इक्वल्स टू 0.9999 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोन। ठीक है, अब 1 पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है ना, 2 डिजिट तो नहीं हो रही, 1 हो रही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से। ठीक है, तो 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगी 10x इक्वल्स टू, पॉइंट 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, 100 होता है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट होता है, 10 है तो 1 डिजिट, अगर 1000 है तो 3 डिजिट पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर
सेकेंड, ठीक है। बीच में आप लिख लेना मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल्स टू ये क्या है मेरे पास 9.999 सोन, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो इधर आएगा 0, 9999 एंड सोन, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो सारे 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिंपली मेरे पास, सिंपली क्या बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 10x में से 1x जाएंगे तो इधर भी 9x इक्वल्स टू 9 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 9/9 और कट की वैल्यू आ जाएगी 1 हमारी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, x इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 0/999 की जो P/Q वाली फॉर्म है वो क्या है 1, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि P/Q की जो फॉर्म है वो 1 है इसलिए वो P/Q नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, जिस किसी के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही है, ठीक है। एक्चुअल में जो 1 है वो रैशनल नंबर ही है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म तो वैसे बन ही जाती है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो आप एक बार जल्दी से इसको उतारिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप आउट कर रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को करा ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सिंपली डिवाइड का है, ठीक है। अब डिवाइड जो है इसका, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डिवाइड है वो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये क्वेश्चन देख के मज़ा ही आएगा, ठीक है, कि कितनी लंबी डिवाइड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि पेपर में CBSE के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है जिसमें इतना नंबर ऑफ डिजिट्स को रिपीट होना पड़े, ठीक है। फिर भी चलो आइए देखते हैं कितनी लंबी डिवाइड करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए व्हाट आर द क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन 1/17। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है, कि 1/17 को जब मैं डेसिमल नंबर बनाऊंगा तो इसमें कितनी डिजिट्स जो नंबर है वो रिपीट होंगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब हम 1/17 को 1 को 17 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 1/17 इसका मतलब 1 को 17 से डिवाइड करना है। जो ऊपर होता है वो डिवाइड के अंदर आता है, जो नीचे होता है वो डिवाइड के, जो ऊपर होता है वो डिवाइड के अंदर, जो नीचे होता है वो डिवाइड के बाहर आता है। एक तरीके से वो क्या काम करता है, वो उसको डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड तो करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे वो कितने नंबर्स के बाद जाकर रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। अब इसमें जो है डिवाइड काफ़ी लंबी जाएगी, ठीक है। अब डिवाइड वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप आउट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा कि कितनी लंबी डिवाइड हमने करनी है, ठीक है। ये देखिए हमें करना क्या है, 1 की डिवाइड करनी है मुझे 17 से, ठीक है। ठीक, तो मैं शुरू में ही 0 पॉइंट लगाऊंगा, ये 10 बन गया। अब 10 फिर से छोटा है तो मैं फिर से 0 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 के लिए किस पे जाएंगे, देखिए मैं किस पे जाऊंगा, 5 पे जाऊंगा, ठीक है। तो कितना होगा ये 85, इसको माइनस किया कितना आएगा मेरे पास 15 बचेगा, ठीक है। 15 के लिए किस पे जाएंगे, अब 0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं, एक 0 तो ले ही सकते हैं क्योंकि 15 छोटा था, ठीक है। अब देखिए 150 आ गया, 150 के लिए हम किस पे जाएंगे, 150 के लिए किस पे जाना पड़ेगा, 8 पे जाना पड़ेगा, 136 माइनस किया कितना बचा 14, 0 आ गया 14 के बाद मैंने 0 ले लिया, तो फिर से 8 पे जाएंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा 136, माइनस किया तो 4 बचा, 0 ले सकते हैं। अब किस पे जाएगा 2 × 34, माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आएगा, 0, ठीक है। 60 आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आपको 17 की टेबल याद होनी चाहिए एक्चुअली, तो बात ये है, ठीक है। कोई नहीं, आगे करते हैं, ठीक है। 40 में से 34 जाएंगे तो 60 बचेगा। अब 60 के लिए किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे 51, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90, ठीक है। अब 90 के लिए किस पे जाएंगे, फिर से 5 पे जाएंगे, ठीक है। ये आया 85, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। 50 बन जाएगा, ठीक है। अब 17 3 × 51 होता है, इसलिए फिर से मुझे यहाँ पर 2 पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ 2 पे जाऊँगा तो देखिए कितना लंबा डिवाइड चला गया, ठीक है। अब इसको मैं साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये आ गया मेरे पास 50 के लिए किस पर गए 2 पर गए, तो यहाँ आएगा 34, माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। 16 के पीछे फिर से हम 0 लगा देंगे। अब 160 आ गया तो अब किस पे जाएगा 17, 9 × 153, माइनस किया 7 बचा 70 हो गया, ठीक है। 7 बचेगा 70 आ जाएगा ना, ठीक है। 70 के लिए किस पे जाएगा, ये देखिए 4 × 68, माइनस किया 112 बचेगा, ठीक है, सॉरी 2 बचेगा ना,
68 है, 70 में से 68 गए तो 2 बचेगा, 20 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए कितनी लंबी डिवाइड गई है हमारी, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया तो अब किस पे जाएंगे, फिर से 2 पे जाएंगे, ठीक है, सॉरी 1 पे ही जाएंगे, 2 पे नहीं, 1 पे जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 17 माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 13, ठीक है। 13 के पीछे एक और जीरो लगा लेंगे तो ये हो गया 130। 130 के लिए किस पे जाना पड़ेगा, अच्छा 8 जा तो 136 होता है, तो हम किस पे जाएंगे, 7 जा पे जाएंगे, ठीक है। 7 जा कितना होगा हमारा 119, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 130 में से 119 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है। 11 के पीछे मैं जीरो ले लूँगा, 110 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 110। 110 के लिए किस पे जाएगा, बोलिए, बिल्कुल 110 के लिए 5 पे जाएगा, सॉरी 6 पे जाएगा। 6 पे कितना होता है 102, 17 6 जा 102, तो 6 पे गए तो यार 102 माइनस किया तो 8 बचा, 80 हो गया, ठीक है। अब किस पे जाएगा, अब 4 पे जाएगा, 68 माइनस किया 12 बचेगा, 120 हो गया, ठीक है। अब 120 है तो अब किस पे जाएगा, फिर से सेम किस पे, 7 पे, सॉरी हाँ 7 पे ही तो जाएगा ना। 119 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 0। तो इसका मतलब अब देखिए जब यहाँ पर 10 आ चुका है तो मैं 0 लूँगा तो वापस 100 बन जाएगा। अब जाकर ये दोबारा रिपीटेशन शुरू होगी, ठीक है। देखिए इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि हमें डिवाइड को काफ़ी लंबा करना था, काफ़ी लंबा डिवाइड लेके जाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया। तो देखिए हमें कितनी लंबी डिवाइड करनी पड़ी, मतलब यहाँ पर जाने के बाद तब ये क्वेश्चन में अब जाके रिपीटेशन शुरू होगी, मतलब कि डिजिट्स काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद जाके हमारा ये रिपीटेशन साइकिल शुरू होगा, ठीक है। रिपीटेशन साइकिल दोबारा शुरू होगा। तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो 1 नंबर में कोई आएगा भी तो इतनी बड़ी डिवीजन नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है 5 या 6 डिजिट प्लेसेस तक आपको उसको निकालना पड़े, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो रिपीटेशन की जो डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी, 16 डिजिट्स हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है किसी को कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया तो मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इसको थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। कैसी है, अशांत, हिंदी में क्या होगा ये, अशांत अनावर्ती, ठीक है। हिंदी में क्या नाम होगा इसका, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है 3 एग्जाम्पल सिर्फ हमें लिखने हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा होता है। एक ऐसा डेसिमल नंबर, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना तो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है, बिल्कुल। तो देखिए अब ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे 0 पॉइंट, मैं मान लो या मैं लिख दिया 2 8 3 7 5 4 3 8 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें खत्म भी नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद सेम डिजिट रिपीट भी नहीं हुई, इसलिए क्या है ये अशांत अनावर्ती है, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 0 पॉइंट, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, मान लो मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 2 ले लिया, आगे 9 लगा लेते हैं, चलो इस बार थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, 5 8 7 6 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। उसके बाद देखो कई बार एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है जो हमें लगता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे 0.01 001 00 01, ठीक है, 0.000001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले एक बार 0 आया, फिर 1, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0 आया, फिर 4 बार 0 आया। अब हमें लग रहा है कि 0101 है, तो हो सकता है ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, 01, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 4 बार 0, फिर 1, ठीक है। इसलिए ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से इनको उतारिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सरसाइज 1.3 ही हम कर रहे हैं अब तक। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, अब तक तो हमने, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 जब मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें 3 रैशनल नंबर किस तरीके से, 4 रैशनल नंबर किस तरीके से निकालने हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इर्रेशनल नंबर कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता चुका हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो करनी है, हमें 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि 3 इर्रेशनल नंबर किस तरीके से निकालने हैं, किस किस के बीच में निकालने हैं। पहले मुझे 5/7 के और 9/11 के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सिंपली जब इर्रेशनल नंबर निकालने का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, 5/7 जो भी मुझे फ्रैक्शन दे रखी है मुझे उसमें डिवाइड परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर मुझे एक्चुअल डिवाइड करके वो डेसिमल एक्सपेंशन लेके आना है, तब जाके उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ 3 इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 को मुझे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अच्छा 5 छोटा है 7 से तो शुरू में ही 0 पॉइंट आ जाएगा, क्या बन गया 50। ठीक है, अब ये तो थोड़ा छोटा डिवाइड है। ठीक है, इसको वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्बली दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। ये सिंपल है, मेरे साथ में करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 50 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो पहले 7 पे जाऊंगा, 7 7 जा 49, तो 1 बचेगा, 10 बन गया, फिर किस पे जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 क्या बन जाएगा हमारा, 0 लगा देंगे, 30 बन जाएगा। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, 4 जा 28, 7 4 जा 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, पीछे पॉइंट तो लगा चुका हूँ, 0 तो ले ही सकते हैं, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद किस पे जाएंगे, फिर से 2 पे जाएंगे, तो 7 2 जा 14। ठीक है, 20 में से 14 को माइनस आउट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, वो 60 बन जाएगा। तो अब किस पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 7 8 जा 56 ना, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो अब किस पे जाएंगे, 5 पे, 7 7 जा और 7 5 जा 35। ठीक है, 35 पे जाएंगे तो अब कितना बचेगा मेरे पास, 40 में से 35 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और फिर से सेम डिजिट रिपीट हो जाएगी। देखिए एक छोटा क्वेश्चन आ गया ना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 में जो बातें की थी कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, तो इसमें कितने डिजिट्स से 3 और 3 6 डिजिट्स के बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू होगा। ठीक है, उसको छोड़िए, अब आते हैं आगे। जब 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये भी छोटा है तो शुरू में ही 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए शुरू में ही 0 पॉइंट है तो इसका मतलब ये 90 बन गया। कितना बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90, तो किस पे जाएंगे, 8 पे, 88 को कितना बचेगा 2, 20 हो गया, तो अब किस पे जाऊँगा 1 पे। ठीक है, अब 20 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, फिर से 90 बचेगा, फिर से 8 पे जाऊँगा। तो मतलब इसमें जो रिपीटेशन साइकिल है हमारी वो 2 डिजिट की, मतलब 8 1 8 1 रिपीट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 0.818181 एंड सो ऑन, ऐसा नंबर है हमारे पास ये। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुझे 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं, तो अपनी मर्जी से कोई भी उठा लो, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में उठाए थे। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, jैसे 0.7 पहला नंबर, 7 2 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, या सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, 0.758342 एंड सो ऑन। थर्ड क्या हो सकता है, 0.807253 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है, इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रैशनल नंबर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉमन है। ठीक है, हो सकता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 इर्रेशनल नंबर बताएं, 3 अपरिमेय संख्या बताएं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्याओं को भी कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया है, जल्दी से आप इसको देखिए या उतारिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, ये जो हमें जैसे √25 √225 0.3796 जो भी हमारे ये 5 क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं आपको, इसको हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, अब रैशनल इर्रेशनल किसी भी रूट वाले नंबर को या डेसिमल वाले को मैंने बता रखा है। ठीक है, आपने जिन्होंने मेरी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जब कभी रूट के अंदर,
ठीक है, ये मैं यहाँ भी बता देता हूँ ये चीज़। जब कभी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर वो रूट के अंदर आ जाए तो बाहर एक नंबर निकल के आए ना, जैसे 25 का स्क्वायर रूट है तो यहाँ से हमें पता है क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। रूट 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, ठीक है, यहाँ हमें पता है 15 आएगा, ठीक है। जब कोई रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 का 5 होगा, 225 का 15 होगा, और 5 और 15 दोनों क्या है हमारे पास, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर वो रैशनल नंबर तो होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो सारे नंबर रैशनल होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वो इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा 5 है ये कैसा नंबर है, रैशनल है, ठीक है। और ये 15 भी हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तो रूट 25 है, 225 तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि क्वेश्चन है 23, रूट 23, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। रूट 23 है, ये बताइए कि रैशनल है या इरेशनल। तो आपको चेक करना है कि 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमने देखा 23 तो किसी का नहीं होता। अगर किसी का नहीं होता तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ आइए थर्ड क्वेश्चन पे, इसके 0.3796, 0.3796। अब इसमें देखिए 0.3796 में इसका डेसिमल जो है वो खत्म हो गया। क्या आगे चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ठीक है। जब कोई डेसिमल नंबर अगर आगे कंटिन्यू नहीं होता तो वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, बिल्कुल वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताऊं तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है ना। याद कीजिए, जिन्होंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारी वेरी वीडियो दे रखी है उनको देख के ही पता चल गया होगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म हो गया तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, बिल्कुल रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.47 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या रहता है, जैसे ही उन्होंने देखा कि डैश डैश आ रहा है तो सीधा लगाया इर्रेशनल और निकल लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना है नॉन टर्मिनेटिंग है वो तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये देखिए क्या सेम डिजिट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब वो इर्रेशनल नहीं, वो रैशनल नंबर होगा। क्योंकि याद कीजिए अभी हमने P/Q वाला क्वेश्चन किया जिसमें 0.9999 बार बार रिपीट हो रहा था, खत्म तो नहीं हुआ, ठीक है, खत्म नहीं हुआ था ना वो, तो क्या मैं उसको भी बोल दूं इर्रेशनल था, तो ऐसा तो नहीं था ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा डेसिमल नंबर खत्म नहीं होता, कहने का मतलब है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो अशांत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अशांत है तो सीधा का सीधा अपरिमेय होगा, इर्रेशनल होगा, ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान से देखिए 478 इधर भी आया, 478 इधर भी आया, मतलब ये जो डेसिमल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.478 पे बार। अब जैसे ही हमने देखा बार आ गया तो इसका मतलब इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, बिल्कुल P/Q की फॉर्म में कैसे होते हैं, रैशनल नंबर ही हमारे पास होते हैं, परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन यही बताया था, बिल्कुल ठीक है, याद आया होगा। यहाँ पर मैंने बस 0 लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेसिमल देखिए, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पहले 01 फिर 001 फिर 0001, पहले क्या था 01 फिर 00 फिर 000, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, ये भी अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये कैसा है हमारा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसा है हमारा, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा किसी भी रूट वाले नंबर को या किसी भी डेसिमल वाले नंबर को आपको देख के कैसे पता करना है कि रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, रिवाइज्ड सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग 4th एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है। और पहले वैसे भी 4th एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में पहले भी नहीं आती थी, ठीक है, वो पेपर में देते ही नहीं थे ऐसा क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.5 करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।